आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 63 है बेटा। इस लेक्चर के अंदर आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है मीडियन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि मीडियन क्या होता है। बेटा किसी भी अरेंज डाटा सेट के अंदर सबसे जो मिडलेस्ट ऑब्जर्वेशन होगी, मोस्ट मिडलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन। तो इस डेफिनेशन के अंदर अगर आप देखें तो एक वर्ड यूज हुआ है अरेंज्ड डाटा सेट। तो इट्स मीन जब भी हमने किसी भी डाटा के अंदर मीडियन को फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले हम उस डाटा को अरेंज करेंगे। और जो अरेंजमेंट ऑफ डाटा है वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से होती है। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये चीज आप पर डिपेंड करती है कि आप डाटा को किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं। अगर आप क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करें तो उसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ। तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम मीडियन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ अरेंज डाटा सेट। तो ये मैं बता चुका हूं कि जो मीडियन है वो किसी भी अरेंज डाटा सेट के अंदर मोस्ट मिडल ऑब्जर्वेशन होगी। अब जो मीडियन है वो क्या करता है, मीडियन किसी भी डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इट डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। जिस तरीके से हमने कहा कि अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन को हम जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल एक्स, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। लेकिन जो मीडियन है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं एक्स, उसके ऊपर हम साइन लगाते हैं। वो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 9th क्लास में आपने एक साइन पढ़ा था सिमिलैरिटी का। तो कैपिटल एक्स के ऊपर आप वो साइन लगाएंगे तो ये किसका साइन बन जाएगा, मीडियन का साइन बन जाएगा। अब हमने ये चीज डिस्कस की हुई है कि जो डाटा है वो 2 टाइप्स का होता है। एक डाटा अनग्रुप डाटा होता है, एक डाटा ग्रुप डाटा होता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम अनग्रुप डाटा के अंदर मीडियन को फाइंड आउट करना देखेंगे। अनग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास 2 केसेस हैं। सबसे पहला केस हमने ये देखना है कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगी तो उस वक्त जो फार्मूला होगा मीडियन को फाइंड करने का वो एक अलहदा होगा, और जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी तो उस वक्त मीडियन को फाइंड करने का फार्मूला चेंज हो जाएगा। सबसे पहला केस करते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड ऑफ अ सेट ऑफ डाटा अरेंज द मीडियन इज लोकेटेड बाय फार्मूला। बेटा वो कहते हैं कि जब आप किसी भी क्वेश्चन के डाटा को मैग्नीट्यूड के लिहाज से अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद आपने देखना है, काउंट करना है कि उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। अगर अरेंज डाटा सेट के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी ऑड, तो उस वक्त जो मीडियन होगा वो किसके इक्वल होगा, साइज ऑफ n प्लस 1 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन। क्लियर होगी जी बात। ये क्या है, n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, n को। तो बेटा ये हमारे पास एक फार्मूला होगा जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, ऑड होंगी। इसी तरीके से हम सेकंड केस पढ़ते हैं कि जब हम किसी भी डाटा को उसके मैग्नीट्यूड के लिहाज से अरेंज कर लेते हैं, और अरेंज करने के बाद अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करें, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी तो उस वक्त जो मीडियन होगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा किसका, 2 मिडल ऑब्जर्वेशन का। 2 मिडल ऑब्जर्वेशन का क्या होगा, मीन होगा। हम मीडियन को जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगी तो उस वक्त जो मीडियन को फाइंड करने का फार्मूला है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो मीडियन है वो क्या है, हमारे पास अरिथमेटिक मीन है किसका, 2 मिडल ऑब्जर्वेशन का। अब बेटा देखिए हमारे पास सबसे पहले इसके फार्मूले को देखते हैं। ये मैंने इसका फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो मैंने लिखा है कि मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइज ऑफ n/2th प्लस n प्लस 2/2th ऑब्जर्वेशन। अब ये देखें, एक वैल्यू ऑब्जर्वेशन ये है, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है,
और दरमियान में ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो दो ऑब्जर्वेशन ऐड हो रही हैं और यहां पर आप देखें तो ये 1/2 है, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 2 पर डिवाइड हो रहा है। तो जितनी ऑब्जर्वेशन थी, जितनी वैल्यूज थी, उनका जो सम है वो उन नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड हो रहा है। मतलब एक वैल्यू ये थी, दूसरी वैल्यू ये थी, इन दोनों का जो सम था वो किस पर डिवाइड हो रहा था, 2 पर। तो हम क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा, एवरेज। दूसरी बात, ये n + 2/2 है ना, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि n/2 + 1, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, n + 2 दोबारा वही चीज बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर मीडियन को मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगी तो उस वक्त मीडियन जो होगा वो क्या होगा बेटा, हमारे पास एवरेज होगा किसका, दो ऑब्जर्वेशन का, दो वैल्यूज का। एक वैल्यू क्या होगी, n/2, और दूसरी क्या होगी, n/2 + 1, या हम ये भी कह सकते हैं कि n + 2/2 ऑब्जर्वेशन। डेफिनेशन को देखें, सेकंड केस को देखें, वो कहते हैं व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट ऑफ अ डाटा अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वो कहते हैं कि जब भी हमारे पास किसी भी डाटा को यहां पर ये केस जो होगा ये इवन के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा, इवन के लिए। When the number of observation of a set of a data arranged in order of magnitude is even, कि जब हम किसी भी डाटा सेट को मैग्नीट्यूड के लिहाज से अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो जाएंगी तो उस वक्त जो मीडियन होगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा। क्या होगा बेटा, अरिथमेटिक मीन किसका, ऑफ 2 मिडल ऑब्जर्वेशन, दैट इज मीडियन इज एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1th वैल्यू। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है इवन के लिए, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, इवन होंगी। आपके पास एक्सरसाइज 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कहते हैं द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मीडियन। वो कहता है कि एक डाटा है और ये डाटा वेरियस फैमिलीज के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने मीडियन को फाइंड करना है। ये डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। सोल्यूशन में जब भी हमने किसी भी डाटा के अंदर अनग्रुप डाटा में मीडियन को फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको अरेंज करना है। वो हमारी मर्जी है कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ, और डिसेंडिंग क्या होगा, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ। तो मैंने सबसे पहले इस डाटा को यहां पर अरेंज किया है। अरेंज इसको मैंने क्या, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले देखे मैंने क्या लिखी है, सबसे छोटी वैल्यू लिखी है वो क्या है, 2। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, 3। तो बेटा स्मॉलर वैल्यू से मैं ग्रेटर वैल्यू की तरफ आ रहा हूं। सबसे छोटी जो वैल्यू थी उस डाटा के अंदर 2 थी और सबसे जो ग्रेटर वैल्यू थी वो क्या थी, 12 थी। तो डाटा को अरेंज करने के बाद हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर डाटा के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करता हूं तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 38 है। वो कितनी है, 38। और हमें पता है कि जो 38 है वो एक इवन नंबर है। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो मीडियन को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू साइज ऑफ n/2th प्लस n + 2/2th ऑब्जर्वेशन। अब जो n था वो क्या था, 38 था। मैंने इस फार्मूले के अंदर जहां पर n था वहां पर 38 पुट किया, यहां पर n था यहां पर भी 38 पुट किया। बेटा 38 को 2 पर डिवाइड करेंगे 19 आ जाएगा। 38 + 2 40, 40 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 20th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। अब साइज ऑफ 90th एंड प्लस 20th ऑब्जर्वेशन। अब इस क्वेश्चन के डाटा के अंदर अगर आप देखें तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ये एक ऑब्जर्वेशन आ रही है 90th और ये 20th ऑब्जर्वेशन भी 7 है। तो 7 + 7, 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। 14 को 2 पर डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आता है, 7। तो हमारे पास जो मीडियन है वो क्या आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो आपके पास एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक के अंदर, जहां पर मीडियन का टॉपिक डिस्कस किया गया है वहां पर ये एग्जाम्पल है। वो इस एग्जाम्पल के अंदर कहता है कि ऑन 5 टर्म ऑफ टेस्ट इन मैथमेटिक्स अ स्टूडेंट हैज मेड मार्क्स ऑफ 82, 93, 86, 92 एंड 79। वो कहता है कि 5 टर्म टेस्ट है मैथमेटिक्स का, उसमें एक स्टूडेंट है जिसने 82, 93, 86, 92 एंड 79 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। वो कहता है फाइंड द मीडियन ऑफ द मार्क्स। आपने मार्क्स का मीडियन फाइंड करना है।
तो बेटा सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है, डाटा को अरेंज करना है। हम यहाँ पर डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। आपकी मर्जी, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर पर कोई चेंज नहीं होगा। बेटा हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया। सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी, स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू की तरफ, ग्रेटर वैल्यू की तरफ हमने मूव किया। 79, उसके बाद 82, फिर 86, फिर 92 और फिर 93। अरेंज करने के बाद हमने ये देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है। तो आप इनको काउंट करें तो नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो 5 है, और जो 5 है वो एक ऑड नंबर है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो उस वक्त मीडियन को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइज ऑफ n प्लस 1/2 है। तो ऑब्जर्वेशन n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो यहाँ पर 5 पुट किया, 5 प्लस 1/2, 5 प्लस 1 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो साइज ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। आप इस डाटा के अंदर देखना है कि थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो बेटा थर्ड ऑब्जर्वेशन 86 आ रही है, तो जो मीडियन होगा वो भी क्या होगा, 86 होगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने इसी 7 को हमने यहाँ, ये हमारे पास 7 आया था, तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन थी, तो हमने वो फार्मूला यूज किया। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो 5 थी, 5 एक ऑड नंबर है, तो हमने ऑड, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड थी तो जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था उस फार्मूले को यूज किया। तो बेटा ये मीडियन जो है अनग्रुप डाटा के लिए, ये आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोई भी डाटा दिया जा सकता है, वो आपको कहेगा अनग्रुप डाटा, वो कहेगा कि आपने इसका मीडियन फाइंड करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 64 के अंदर हम मीडियन को फॉर ग्रुप डाटा डिस्कस करेंगे कि जब डाटा ग्रुप डाटा होता है तो उस वक्त मीडियन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। अल्लाह हाफिज।